मौके पर ये कुनबा काम देता है, मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। एक विप्र के 7 पुत्र, 6 बिल्कुल नहीं कमाते थे, और एक पुत्र धन लाता था, सब बैठे बैठे खाते थे। एक ब्राह्मण के 7 लड़के, एक पुत्र धन लाता था, सब बैठे बैठे खाते थे। और जानते हो बैठे बैठे कौन खाता है? जो निकम्मा होता है, जो कर्महीन होता है। वो कैसे लाता था धन? डाके चोरी बेईमानी से लाकर घर में धन धरता था। माता पिता भाई भावज सबही घर आदर करता था। चोरी बेईमानी डकैती डाल के धन लाता था। सभी लोग घर के आदर करते थे। डाके चोरी बेईमानी से लाकर घर में धन धरता था। माता पिता भाई भावज सबही घर आदर करता था। पूरा परिवार बड़ी इज्जत करता था वो बदमाश की। एक दिन गली में एक महात्मा जा रहा है और ये ऊपर बैठा है चबूतरा पर। गली गली जगाता फिरता था। साधु एक महापुनिया, अरे झूठी ये सारी दुनिया, ये झूठी ये सारी दुनिया। वो महात्मा गली में कह रहा था, वो दुनिया वाले हो, ये औरत औलाद और दौलत ये परिवार सब झूठा है। बात लड़का के कान में पड़ गई। क्या हुआ? पूर्व उदय के कानों से शब्द कान में जाता है और श्रवण सुखद उपदेश भरा सुनने को बाहर आता है। मेरे भाइयों, वो महात्मा कह रहा था दुनिया झूठी है। ये दुनिया वाले जो औरत के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, औलाद के चक्कर में जो झूठे बोल बोल करके ठगाई बेईमानी से धन ला रहे हो, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। वह लड़का का कुछ पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ। जब बात उसके कान में जब गई, क्या करे, ये रुपया पहन दे हो। झूठी दुनिया ये क्या उपदेश सुनाते हो।
महात्मा जी, मेरा परिवार मुझे कितना चाहता तुम जानते हो? सुनो, मेरा परिवार हमें देख के सभी दुखी हैं, सुख में सुखिया होते हैं, और मेरे हंसने पर हंसते हैं, मेरे रोने पर रोते हैं। हमें खिलाकर खाते हैं और हमें सुलाकर सोते हैं, और हमें स्नान करें तो भैया पैर पकड़ के धोते हैं। देखो, वो लड़का महात्मा को बता रहा है कि मुझे परिवार कितना चाहता है। फिर भाभी खाना लाती है और दुल्हन नीर पिलाती है, बेटे पिताजी समात कर करके हवा सुलाती है। वो महात्मा को घेर के बदमाश लड़का बोला, ए बाबा, ये झूठी दुनिया क्या गा रहे हो? तुमने लंगोटी लगा ली, तुम सोच रहे दुनिया वाले सब लंगोटी लगा लें। मेरे परिवार वाले हमें कितना चाहते, मेरे सुख में सभी सुखी हैं, दुख में दुखिया होते हैं, और मेरे हंसने पर हंसते हैं, रोने पर रो देते हैं। हमें खिलाकर खाते हैं और हमें सुलाकर सोते हैं, हम स्नान करें तो भैया पैर पकड़ के, फिर भाभी खाना लाती है और दुल्हन नीर पिलाती है, देते पिता शीश मात कर करके हवा सुलाती है, और तुम कह रहे दुनिया झूठी है, हम ऐसे कैसे मानेंगे? झूठी कर दिखला दोगे तुम सच्चा साधु जानेंगे। झूठी दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाओ। महात्मा जी कहने लगे, बेटा गांव के बाहर हमारी कुटिया है, तुम ऐसा करो 2 घंटा मेरे पास बैठ लिया करो। बदमाश कहने लगा, बताओ तो हम अपने हथियार तुम्हारी झोपड़ी में छुपा के धरे आए, शाम को उठा लिया करेंगे। बाद दिन से वो लड़का महात्मा के पास जाने लगा, तो लोगों ध्यान रखो, साधु की संगत साधु हुई। जैसी संगत, दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, लुच्चे लफंगे की संगत करोगे पराई बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने लगोगे। याद रखना, महात्मा ने उसे प्राणायाम समाधि यानी श्वास खींचना सिखा दिया। जो 3-3 घंटा तक श्वास खींच जाता था, जैसे राम रहीम जेल में गए हैं, श्वास खींची है, पूरे जेल में हड़कंप मच गया कि 2 घंटे हो गए श्वास नहीं आ रही, बाबा मर गया। यही सिखा दिया उसको। तो लड़का घर आया, देखिए, और क्या किया, चिल्ला पड़ा, हाय मरे हम मरे, पेट में दर्द और सिर फटता है, और हाथ पांव टूटे, छाती में धड़कन श्वास अटकता है। इतना कह करके बच्चा जब गिरा खाट पे पल करके, सारे घर बार मरा समझ के रोए रहे आंसू भर भर के। एकदम से चिल्लाए पड़ा, मेरे पेट में दर्द है, सिर फट रहा है, श्वास अटक रही है, हमें बचाओ। और श्वास खींच गया, पूरे घर बार समझ गए कि मर गया। अब श्वास खींच ली उसने, लेकिन सब घर वालों का रोना सुनने लगा। तो क्या कह रहे हैं घर वाले, मात पिता रोए रोए के कह
तुम ही लला कमाऊ थे, तेरे पीछे सब घर वाले बैठे बैठे खाऊ थे। माँ बाप कह रहे बेटा तुम ही कमाते थे, तुम्हारे पीछे पूरा परिवार पलता था। भाभी कह रही हो देवर अब कौन साड़ियां लाएगा, दुल्हन कह रही हो सैया अब को मोर कंठ लगाएगा। हाय मरे हम मरे सभी यूं कह के रुदन मचाते हैं। और तब तक भैया साधु जी वेदराज बने आते हैं। पूरे घर वाले चिल्ला रहे हैं। भाभी कह रही है हाय देवर रात में डकैती डालने जाती अच्छी अच्छी साड़ियां लाती, अब कौन लाएगा। दुल्हन कह रही थी राजा हमें कौन प्यार करेगा, मुंह पे मुंह धर के रो रही है कि दूलीचंद भैया मुंह पे मुंह रख करके कभी आंसू गिराती है, कभी कहती है राजा जी, कभी सैया बताती है। इधर परिवार वाले रो रहे हैं और इधर महात्मा दूसरी गली में आवाज देने लगे आकर क्या कोई दवा करा लो हमसे, फीस नहीं हम लेते हैं, एक खुराक दवा में हम मुर्दा जिंदा कर देते हैं। मेरे भैया दूसरी गली में महात्मा चिल्ला रहे हैं दवा करा लो हम फीस नहीं लेते, और एक खुराक दवा में मुर्दा जिंदा। आज जो घर वाले ने सुनी घर वाले भागे महात्मा के पैरों पे गिर पड़े, हे प्रभु मेरा बहादुर बेटा मर गया। चलो महात्मा जी आए, सब पछाड़े खाए। मैया और बाप कह रहे हम मर बे को बैठे, मेरे लला कैसे चलोगे, हम मर जाएं। भैया कह रहे हम मर जाएं, बहनें कह रही हम मर जाएं, भैया जिंदा हो जाए। अरे दैया भाभियां कह रही हम मर जाएं, मेरे देवर जिंदा हो जाएं। और दुल्हन को तो 6-6 औरतें साध रही तो छाती कूट रही। महात्मा जी बोले ए ठहर जाओ, सब मत मरो, एक लोटा पानी लाओ। लोटा पानी आ गया। क्या किया महात्मा ने, तभी महात्मा कहने लगे और मधुरी बोले पानी है। तभी महात्मा कहने लगे ए रोना बिल्कुल खाली है, और लोटा के पानी में उनने राख जरासी डाली है। कहने लगे सब न मरो, लो भाई इस पानी को जो पी लेगा मर जाएगा, और उसके बदले में फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। सब न मरो, लोटा को पानी एक आदमी पी ले वो मर जाएगा और लड़का जिंदा हो जाएगा, पियो। छक्का छूटी है सबके, सुन वेद राज की वाणी को, और हुए सभी चित्राण सरीखे, कोई न पीवे पानी को। भाइयों
भाइयों की तरफ देख करके बोले, तुम भाई हो, 6 हो, 6 में से एक कोई पी लो। भैया कहने लगे, जल हमसे नहीं पिया जाता, हम न पिएंगे पानी, हर चाहे मरो जियो भ्राता, हम नहीं पिएंगे। भाभी तो कही तुम पी लो, एक पी ले कोई। कहने लगी अब हमारे तो ठीक है ये, हम काहे को पी ले। इसी तरह से 6 भाभी नाच गई जल पीने से, और पति हमारे जिंदा हैं अब का देवर की जीने से। भैया कह रहे मरो चाहे जियो, हमें मतलब नहीं। भाभियां कहने लगी हमारे तो अच्छे ही हैं, मैं क्यों पीऊं। महात्मा जी ने माता पिता की तरफ देखा। माता पिता से साधु बोला, तुम ही मर जाओ जल पी करके, और बहुत जमाना देख लिया है, कहा करोगे जी करके। देखिए लोगों, जो मैया छाती कूट रही थी, पिता खोपड़ी दीवार से मार रहे थे कि मैं मर जाऊं। पी लो। माता पिता यूं कहने लगे, हरगिज़ नहीं पिएंगे हम, और 6 बेटन को देख देख के दिल राजी कर लेंगे हम। कहने लगी, एक माता पिता बोले एक हुए तो मर गए, अबे तो हमारे 6 हैं, 6। अब दुल्हन की तरफ मुड़े। दुल्हन के साधु बोला, तुम ही मरो जल पी करके, अरे पति बिना तू राण कहा वे कहा करेगी जी करके। भैया तू पी ले। औरत पति के बिना अधजले मुर्दे के समान होती है, तो औरत क्या बोली, पत्नी बोली, हम तो रानी हुई के समय बिताऊंगी, और पति जिए थे हमें कहा जब मैं खुद ही मर जाऊंगी। मैं तो रानी हुई के समय बिताऊंगी, पति जिए तो मुझे फायदा का जब मैं मर गई हो, जो जिंदा हो गए। साधु जी जब कहने लगे तो हम पी ले तो राजी हो, तो हाँ 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 कही सभी ने, तुम बढ़िया बाबा जी हो। बढ़िया बाबा जी हो। बाबा जी तुम ही पी ले, तुम्हारे अंगेला पिछेला कोई रोई भी उबालो ना है। सोई महात्मा ने हंसकर और मुस्कुराकर जब हाथ पुत्र पे फेरा है, और उठकर देखो अरे पगले अब दुनिया में को तेरा है।
वालों को धिक्कारा है और जान लिया, मैंने जान लिया सब झूठा प्यार तुम्हारा है। एकदम बच्चा उठ के बैठ गया और कहने लगा पता लग गया है सब झूठा प्यार। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। इसलिए लोगों तो खड़े सुन रहे हो, मतलब को दुनिया प्रीत लगाए, मतलब से दुनिया सर को झुकाए। मतलब हल हो रहा है तो दुल्हन सवेरे पैर छुए, बेटा पैर छू के नमस्ते करेगा, और मतलब नहीं है तो बाहर में जाए पैर, और मतलब नहीं है तो पुत्र कहेगा कि मर गए तो क्या होगा, जल्दी हमारे नाम करो। ध्यान रखना लोग। मतलब से दुनिया सर को झुकाए, मतलब से दुनिया प्रीत लगाए। मतलब का है ये सारा पसारा, ना हम किसी के न कोई। इसलिए लोगों हमने निश्चय कर लिया, 2 दिन के भाई को भ्राता कहूं क्या, 2 दिन के नाते को नाता कहूं क्या। आखिर जाना है सबसे न्यारा, ना हम किसी के न कोई। ए भैया दो दिन के नाते को नाता कहूं क्या, 2 दिन के भैया को भ्राता कहूं क्या। भागवत कह करके बैठन दे बेचारे को, अरे बैठन दो यार, इन पर भी दया कर। दो दिन के भाई को भाई कहूं क्या, 2 दिन की पत्नी को लुगाई कहूं क्या। भागवत कह करके करूंगा गुजारा, ना हम किसी के न कोई। देख लिया मेरे भाइयों, क्षण भंकुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जान खिली न खिली। मलियागर शीतल सुच मंद शमीर,
प्यात को जान चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। जपले हर नाम हरि रसना जन अंत समय पे हिली न हिली। जपले हर नाम हरि रसना याद रखना भाइयों, इसलिए समय बहुत थोड़ा है। एक रात एक दिन कट जाता, मौत के नजदीक बढ़ रहे हो, परम पिता परमात्मा की कृपा समझो तुम्हें मनुष्य बना दिया है। और एक बात और भी